ज्यादातर ना जब हम किसी दोस्त के घर जाते हैं या किसी ऑफिस में बैठे होते हैं तो वहाँ एक कोने में एक मनी प्लांट जरूर दिखता है। हाँ बिल्कुल, एक पुरानी शीशे की बॉटल या किसी गमले में पड़ा होता है। राइट। और लोग ना उसको बस एक एक सजावटी पौधा समझते हैं। कुछ हरी पत्तियां हैं, पानी डाल दिया और बस भूल गए। सही बात है। सबको लगता है कि ये बस एक आम सा पौधा है, चुपचाप कोने में पड़ा है, आमीन इसमें क्या खास हो सकता है। पर मैं हमेशा सोचती हूँ कि सबसे गहरी बातें अक्सर उन्हीं चीजों में छुपी होती हैं जो सबसे आम दिखती हैं। एग्जैक्टली एक शांत और साधारण सा पौधा जिसे हम रोज देखते हैं, पर उसके बढ़ने के जो नियम है ना, उन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। हम रोजमर्रा की जिंदगी और इस इंफॉर्मेशन के शोर में इतने खोए रहते हैं कि जो बिल्कुल हमारे सामने है वही हमें नजर नहीं आता। ये पौधा सिर्फ बढ़ नहीं रहा होता, ये अपने आसपास के वातावरण के साथ एक बहुत ही जटिल और गहरा रिश्ता बना रहा होता है। और यही हमारी आज की इस गहरी चर्चा यानी इस डीप डाइव का सबसे बड़ा मकसद है। इस चर्चा में हम इसी आम से दिखने वाले पौधे और उसके पीछे खड़ी एक ठोस दीवार के जरिए इंसानी विकास और सफलता के अदृश्य सहारे को समझेंगे। एक बहुत ही जरूरी फ्रेमवर्क है ये। बिल्कुल। और ये जो पीढ़ियों तक चलने वाला मनोवैज्ञानिक सच है, इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं बता दूं कि ये बेहतरीन फ्रेमवर्क और सोर्स मटेरियल ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर द्वारा बनाया गया है। अगर उनसे संपर्क करना हो तो उनका नंबर है 9004352787। राइट। उन्होंने इस मनी प्लांट और दीवार के रूपक को एक ऐसे फ्रेमवर्क में बदल दिया है जो उन सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से बचकर, शोर से दूर रहकर जिंदगी और बिजनेस के बुनियादी नियम समझना चाहते हैं। ये फ्रेमवर्क सच में कमाल का है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर्स का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। आज के वक्त में जहां लोग सिर्फ तेजी से आगे बढ़ने की बात करते हैं, हाँ बस भागते रहो, वही तो वहां ये चर्चा इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि आगे बढ़ने के लिए असल में किस तरह के ठोस आधार की जरूरत होती है। ठीक है, आइए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। हमारी इस चर्चा में जो सबसे पहला और बुनियादी कॉन्सेप्ट है ना, वो है ट्विन माइंड मॉडल। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया को हम दो अलग अलग मानसिकताओं के जरिए समझ सकते हैं। एक है प्लांट माइंड और दूसरा है वॉल माइंड। बिल्कुल सही कहा। अगर हम सबसे पहले पौधे के दिमाग की बात करें यानी प्लांट माइंड, तो ये दर्शाता है हमारी महत्वाकांक्षा को, हमारी क्षमता और आगे बढ़ने की भूख को। एक पौधा हमेशा फैलना चाहता है। बिल्कुल। अगर इसको एक मॉडर्न उदाहरण से सोचें तो ये बिल्कुल एक नए स्टार्टअप की तरह लगता है मुझे। एक स्टार्टअप में आगे बढ़ने की बहुत भूख होती है, फाउंडर्स में कमाल की एनर्जी होती है, वो दुनिया बदलना चाहते हैं। राइट, एकदम हाइपर ग्रोथ मोड में होते हैं। हाँ, लेकिन अगर उस स्टार्टअप के पास किसी अनुभवी मेंटोर का सहारा ना हो या मार्केट तक पहुंचने के लिए किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की दीवार ना हो, तो वो आखिर करता क्या है? वो दिशाहीन हो जाता है, वो बस सर्वाइवल मोड में भटकता रहता है। ये बहुत ही सटीक पॉइंट है। उसकी सारी ऊर्जा अगले महीने का रेंट निकालने में ही लग जाती है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है ना, वो ये है कि एक पौधा या जैसे आपने कहा कोई नया बिजनेस, वो अपनी मर्जी से किसी खास दिशा में नहीं बढ़ता। अच्छा। हाँ, वो अपने आसपास के वातावरण और स्ट्रक्चर पर प्रतिक्रिया देता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब एक पौधा अकेला होता है तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ जमीन में जड़ें जमाए रखने और थोड़ा बहुत पानी ढूंढने में होता है। बेसिकली जिंदा रहने की जद्दोजहद। एग्जैक्टली। वो अपने टेंड्रिल्स यानी अपनी छोटी छोटी बेलें और शाखाएं हवा में ऐसी फेंकते रहता है, किसी सहारे की तलाश में। ये उसकी ऊर्जा की बहुत बड़ी बर्बादी होती है। राइट। क्योंकि विकास सिर्फ उसके अंदर के डीएनए से नहीं होता, वो बाहरी वातावरण से ट्रिगर होता है। बिना किसी दीवार के एक पौधा जिंदा तो रह सकता है, पर वो बिखरा हुआ और छोटा ही रहता है। यानी उसकी आधी से ज्यादा एनर्जी सिर्फ ये ढूंढने में चली जाती है कि मैं कहाँ जाऊं, किसके सहारे टिकूं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उसकी किसी एक टेंड्रिल को, उसकी किसी एक शाख को एक ठोस दीवार का स्पर्श मिलता है, वहां ना एक जादू होता है। जादू कैसे? पौधे का पूरा इंटरनल मैकेनिज्म अचानक बदल जाता है। उसका एक्सपेंशन मोड शुरू हो जाता है। अब उसे हवा में सहारा ढूंढने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। ओह वाह! वो अपनी पूरी ऊर्जा अपने पत्तों को बड़ा करने और उन्हें सूरज की तरफ फैलाने में लगा देता है। उसका आकार ही बदलने लगता है।
ये इंसानी क्षमता और मनोवैज्ञानिक बैंडविड्थ का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। सही बात है। सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है। टैलेंट को जब एक सही मौका और एक ठोस स्ट्रक्चर मिलता है ना, तब जाकर इंसान अपनी चिंताओं से आजाद होता है और अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब हम लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ हमारे अंदर की मेहनत और हमारे जुनून का नतीजा है। हम इंडिविजुअल हीरोज ढूंढते हैं। राइट। हम उन लोगों को हीरो बनाते हैं जो अकेले अपने दम पर सब कुछ करते हैं। पर असल में हमारे आसपास का स्ट्रक्चर ही हमारी दिशा तय करता है। और यहाँ पर ध्यान उस स्ट्रक्चर पर जाना चाहिए जो पौधे को रास्ता देता है, यानी दीवार। ये वो दूसरी मानसिकता है जिसे हम वॉल माइंड कहते हैं। सही कहा। दीवार को दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है क्योंकि वो चुपचाप पीछे खड़ी रहती है ना, वो कभी हाईलाइट नहीं होती। पर यही वॉल माइंड स्थिरता और अनुभव का प्रतीक है। और दीवार बनना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक कविता या रूपक नहीं है, ये जिंदगी की एक बहुत ही प्रैक्टिकल सच्चाई है। अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीधे पवन ठाकुर और ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के क्षेत्र यानी रियल एस्टेट से जोड़कर देखें, तो थ्योरी की असली ताकत समझ आती है। हाँ, बिल्कुल। एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक आवास या कोई कमर्शियल स्पेस, ये असल जिंदगी में ऐसी ही दीवारें हैं। ये प्रॉपर्टीज परिवारों और बिजनेसेस को एक ठोस आधार देती हैं, एक फाउंडेशन फॉर ग्रोथ। सोचिए एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में जो पिछले 10 साल से रेंट के मकान में रह रहा है। उनका मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत अलग होता है। बिल्कुल। वो रेंट का मकान होने के वजह से हर वक्त एक सर्वाइवल मोड में रहते हैं। हर 11 महीने में नया अग्रीमेंट बनवाओ, नए मकान मालिक की शर्तें सुनो, कभी भी घर खाली करने का डर। इस डर की वजह से उस परिवार का ध्यान कभी लंबा नहीं जा पाता। हाँ, उनका फोकस बस नेक्स्ट मंथ पे होता है। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे ही वो परिवार अपना खुद का, चाहे एक छोटा सा ही सही, पर अपना घर खरीदता है, तो वो फिजिकल घर एक मनोवैज्ञानिक दीवार का काम करता है। अचानक से उस परिवार का विस्तार शुरू हो जाता है। राइट। अब पेरेंट्स का ध्यान रेंट पर नहीं होता, वो बच्चों की हायर एजुकेशन पर जाता है। वो लंबा सोचते हैं। और उसी तरह एक नया बिजनेस जब किसी प्रोफेशनल ऑफिस स्पेस में आता है, तो वो स्पेस दीवार बन जाता है। रियल एस्टेट सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, वो आने वाली कई पीढ़ियों की सफलता की जमानत है। ये उदाहरण सच में इस थ्योरी को बिल्कुल जिंदा कर देता है। और अगर हम इस दीवार की स्थिरता की बात करें ना, तो ये कोई आम बात नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो रातों रात बन जाता हो। हाँ, टाइम लगता है। अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से देखें, तो दीवार की ताकत एक कमाई गई ताकत है। दीवार ने सालों तक धूप झेली है, बारिश सही है, हवा के थपेड़े बर्दाश्त किए हैं, उसने दबाव झेलना सीख लिया है। जब हम इंसानी अनुभव या एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो अनुभव का मतलब ही होता है प्रोसेस्ड स्ट्रगल। एक इंसान जिसने जिंदगी में कई मुश्किलें झेली हैं, गलतियां की हैं, वो अंदर से एक स्थिर दीवार बन जाता है। सही बात है। और उसकी वही स्थिरता नए पौधों को सहारा देती है, जैसे माता-पिता, मेंटोर्स या सोसाइटी के पुराने इंस्टीट्यूशंस। ये सब इसी अदृश्य सहारे का काम करते हैं। इनका योगदान दिखता नहीं है, दुनिया को सिर्फ पौधे के हरे पत्ते दिखते हैं। राइट। पर उसके पीछे खड़ी वो चुपचाप दीवार ही उस विकास की असली और एकमात्र वजह होती है। ये सच में एक बहुत ही सटीक नजरिया है कि सहारा हमेशा अदृश्य होता है। जो सामने बढ़ता हुआ नजर आता है वो विकास है, पर विकास हवा में नहीं होता। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है। कैसा ख्याल? तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर हम अपना नजरिया थोड़ी देर के लिए पौधे से हटाकर इस दीवार के नजरिए से सोचें, तो क्या एक दीवार बनना थोड़ा नुकसान का सौदा नहीं लगता? नुकसान का सौदा कैसे? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पौधा तो बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, उसके पत्तों की हर कोई तारीफ कर रहा है। लेकिन दीवार तो बस वहीं की वहीं खड़ी है, अपना सारा वजूद पौधे को देकर खुद चुपचाप धूप और बारिश सह रही है। क्या हमेशा दीवार बने रहना एक एग्जॉस्टिंग काम या कमजोरी नहीं है? ये सवाल आना बहुत लाजमी है। आज के इस दौर में जहां हर चीज को नतीजे, प्रॉफिट्स और दिखावे के तराजू में तोला जाता है, वहां सिर्फ किसी और का सहारा बनना नुकसान का सौदा लग ही सकता है। वही ना। पर असल में ये कोई कमजोरी नहीं है, ये उच्च स्तरीय ताकत यानी एक हायर ऑर्डर स्ट्रेंथ है। देखिए, समाज में दो तरह की सफलता होती है जिसे यहां समझना बहुत जरूरी है। पहली होती है एक्सट्रैक्टिव सक्सेस।
एक्सट्रैक्टिव सक्सेस। यानी अपने लिए निकालना, बिल्कुल। जिसमें एक इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसका नजरिया होता है, मुझे इसमें क्या मिलेगा, मैं इस रिश्ते से या बिजनेस से अपने लिए क्या निकाल सकता हूं। ऐसी सफलता शोर बहुत मचाती है, पर ज्यादा वक्त तक टिकती नहीं है। दूसरी तरह की सफलता होती है इनेबलिंग सक्सेस। इसमें इंसान का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता है। वो सोचता है, मेरी वजह से क्या आगे बढ़ेगा, मैं किसके विकास का आधार बन सकता हूं। दीवार इसी दूसरे प्रकार को दर्शाती है। ये छोटा काम नहीं है, ये समाज को चलाने का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक इंजन है। इनेबलिंग सक्सेस मतलब दूसरों की सफलता का जरिया बनना, यानी अपनी ताकत से किसी और को वहां तक पहुंचाना जहां वो अकेले कभी नहीं पहुंच सकता था। हाँ, और अगर हम एक इंसान या एक फैमिली से थोड़ा आगे बढ़कर इसको पूरे सोसाइटी के नजरिए से देखें, तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। अच्छा? ये नियम सिर्फ आज या कल तक सीमित नहीं है, ये पीढ़ियों तक चलने वाला एक चक्र है, एक जेनरेशनल साइकिल। इसे ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, एक परिवार की पहली पीढ़ी अपना पूरा जीवन एक रॉ दीवार बनने में लगा देती है। राइट, जैसे हमारे दादा परदादा। एग्जैक्टली। वो किसान हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, या छोटा व्यापार करने वाले लोग। वो बहुत ठोस मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को एक नींव देते हैं। फिर आती है दूसरी पीढ़ी। ये दूसरी पीढ़ी उस पहली पीढ़ी के सहारे पौधे की तरह आगे बढ़ती है। वो पढ़ाई करती है, नए शहरों में जाती है और कॉर्पोरेट जॉब्स या बड़े बिजनेस बनाती है। पर यहां सबसे बड़ा टेस्ट होता है, वक्त के साथ उस दूसरी पीढ़ी को पौधा बने रहने का मोह छोड़ना पड़ता है। ओह, उन्हें बदलना पड़ता है। हाँ, उन्हें भी मजबूत होकर एक नई और ज्यादा ऊंची दीवार में तब्दील होना पड़ता है, ताकि तीसरी पीढ़ी आगे बढ़ सके। एकदम सही। जब तीसरी पीढ़ी आती है, जिसमें नए आइडियाज हैं, जो शायद आर्टिस्ट या इनोवेटर बनना चाहते हैं, तो वो एक नए पौधे की तरह उस नई और ऊंची दीवार पर चढ़कर अपने सपने पूरे करते हैं। ये एक लंबा सिलसिला है। लेकिन सोचिए, अगर उस दूसरी पीढ़ी में अहंकार आ जाए, अगर वो सोचें कि हमने जो पाया है वो सिर्फ हमारी अपनी मेहनत है और वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए दीवार बनने से इनकार कर दें। वेट, अगर वो सिर्फ एक्सट्रैक्टिव सक्सेस पर ध्यान दें। हाँ, तो इसका नतीजा क्या होगा? ये बहुत गहरा पॉइंट है। एक तरह से ये दिखाता है कि एक जनरेशन की गलती का असर कहाँ तक जा सकता है। एग्जैक्ट। अगर वो दीवार नहीं बनेंगे तो आने वाली तीसरी पीढ़ी के पास चढ़ने के लिए सहारा नहीं होगा और वो वापस उसी जगह आकर गिर जाएंगे जहां से पहली पीढ़ी ने शुरुआत की थी। बिल्कुल, उन्हें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। उन्हें भी रेंट का जुगाड़ देना पड़ेगा, वापस उस सर्वाइवल मोड में रहना पड़ेगा और उनकी सारी क्षमता उसी शुरुआती संघर्ष में खत्म हो जाएगी। एक मजबूत समाज और एक कमजोर समाज में यही तो बुनियादी फर्क है। जिसके पास पिछली पीढ़ियों द्वारा बनाई गई मजबूत दीवारें हैं, वहां नए आइडियाज और विकास आसमान छूते हैं, और जिसके पास दीवारें नहीं हैं, वो मिट्टी में ही उलझे रहते हैं। इस बात से सच में ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के इस पूरे मटेरियल का वजन और बढ़ जाता है। बिल्डिंग फाउंडेशंस फॉर ग्रोथ, ये उनकी जो फिलॉसफी है वो यहाँ पूरी तरह सच साबित होती है। एक अच्छा सॉलिड घर सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं होता, वो एक परिवार के लिए मनोवैज्ञानिक सुकून है। जब रेंट की चिंता नहीं होती ना, तब इंसान का दिमाग नए इनोवेशंस के बारे में सोचता है। वो प्रॉपर्टी आने वाली कई पीढ़ियों का सहारा बन जाती है। सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ बिजनेस का एक मॉडल नहीं है, बल्कि ये इंसानी विकास का पूरा एक इकोसिस्टम है। लेकिन देखिए, हर फ्रेमवर्क या हर थ्योरी की चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम इसको क्रिटिकली देखते हैं तो एक सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी कि दुनिया की हर दीवार मजबूत या फायदेमंद नहीं होती। सही बात है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी सहारा हमें हमेशा आगे ही बढ़ाएगा। मैं ये सोच रही थी कि क्या कभी-कभी सहारा विकास को रोकने का कारण भी बन सकता है? क्या हर दीवार पौधे के लिए ठीक होती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इस फ्रेमवर्क की सबसे अच्छी बात यही है कि ये आदर्शवाद में नहीं फंसता, ये सच्चाई पर टिकता है। सभी दीवारें अच्छी नहीं होती। जैसे कुछ एनवायरनमेंट्स ऐसे होते हैं जो विकास को दबा देते हैं। अगर पौधे को एक ऐसी दीवार मिल जाए जिसकी ईंटें ही कमजोर हों, या जो दीवार इतनी झुकी हुई हो कि उस पर चढ़ना खतरे से खाली ना हो, तो पौधा भी टेढ़ा हो जाता है। और इससे भी बड़ा खतरा होता है ऐसी दीवार का जो पौधे की हवा और धूप दोनों रोक दे। ऐसे वातावरण में पौधा आगे बढ़ने के बजाय घुटने लगता है। इसका सबसे आम उदाहरण तो शायद टॉक्सिक पेरेंटिंग या फिर एक बहुत ही माइक्रो मैनेजिंग बॉस हो सकता है। एकदम सटीक।
कुछ पेरेंट्स या बॉसेस कहते हैं ना कि देखो मैं तुम्हारा सहारा हूं, मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूं, पर असल में वो अपने बच्चे या एम्प्लॉय की हर एक छोटी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पौधा वही उगे और उसी आकार में बढ़े जैसा वो चाहते हैं। वो उसे आजाद होने ही नहीं देते। बिल्कुल सही उदाहरण है। इस तरह का सहारा असल में एक बोझ बन जाता है। और इसके अलावा एक और बड़ा खतरा होता है, और वो है डिपेंडेंसी का। पूरी तरह निर्भर हो जाना है। राइट। इसलिए किसी भी सहारे का असली मकसद सिर्फ स्थिरता या सिक्योरिटी देना नहीं होता, बल्कि उस पौधे को विकास के आखिरी चरण यानी आज़ादी और इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाना होता है। यानी पौधे को अपने उस गमले और दीवार से आगे निकलने की समझ होनी चाहिए। एकदम। जिंदगी में ऐसा भी वक्त आता है जब एक पौधे को, एक इंसान को ये महसूस होने लगता है कि ये पुरानी दीवार अब उसके सपनों के हिसाब से छोटी पड़ गई है। ऐसे में विकास को आगे बढ़ाने के लिए उसे अपनी वो पुरानी और आरामदायक दीवार छोड़नी ही पड़ती है। उसे किसी नई और ज्यादा ऊंची दीवार पर अपना चढ़ाव शुरू करना पड़ता है, या फिर खुद जमीन में गहरी जड़ें जमा कर आजाद एक मजबूत पेड़ की तरह खड़ा होना पड़ता है। जैसे लोग अक्सर अपने करियर की शुरुआत में करते हैं। वो अपने छोटे शहर, अपने पैतृक घर या शुरुआती कंपनी को छोड़कर बड़े मौकों की तरफ निकलते हैं। हाँ, वो बुरा नहीं मानते, बल्कि समझते हैं कि उन शुरुआती जगहों ने फाउंडेशन बनाई। पर एक हद के बाद अगर वो वहां रुक गए तो उनका लंबा विकास वहीं ठहर जाएगा। उस आरामदायक जगह को छोड़ना ही अगली सफलता की सीढ़ी है। सही। सहारा वही है जो वक्त आने पर आपको ओढ़ने दे, जो आपकी शुरुआत का आधार बने पर आपकी आजादी की बेड़ी ना बने। चलिए अब इस पूरी दिलचस्प और मनोवैज्ञानिक चर्चा को समेटते हैं। हमने पौधे के विकास की बात की, दीवार के अदृश्य सहारे को समझा, रियल एस्टेट के ठोस फाउंडेशंस की बात की और पीढ़ियों की ताकत को समझा। राइट। पर इन सब के अंत में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंसान आखिर है क्या? क्या हम सिर्फ एक पौधा हैं या सिर्फ एक दीवार? इस पूरे फ्रेमवर्क का जो दिल है वो यही है कि कोई भी इंसान सिर्फ एक पौधा या सिर्फ दीवार नहीं होता। हमारे अंदर दोनों किरदार हैं। हम अलग अलग दौर में दोनों किरदार निभाते हैं। हाँ, और असल मास्टरी इसी बात में है कि हमें ठीक ठीक पता हो कि कब हमें अपना अहंकार छोड़कर सहारा लेना है और कब आगे बढ़कर बिना शर्त सहारा देना है। जब हम शुरुआती दौर में होते हैं तब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें मदद की जरूरत है, और फिर जब हमारे पास अनुभव आ जाता है तब हमें अपने पौधे होने की जिद छोड़ देनी चाहिए। तब हमें दीवार बनकर किसी नए पौधे को आगे बढ़ने का रास्ता देना चाहिए, बिना किसी तारीफ की उम्मीद के। ये सच में किसी की भी जिंदगी को नया रुख देने वाला विचार है। पवन ठाकुर ने इस आम से दिखने वाले रूपक को जिस खूबसूरती से रखा है, उसने इस मुद्दे को सामाजिक विकास के ब्लूप्रिंट में बदल दिया है। इस डीप डाइव का सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे वही एक लाइन है, हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम किन दीवारों पर चढ़ते हैं, और हमारी विरासत इस बात पर निर्भर करेगी कि हम आगे चलकर कौन सी दीवारें बनाते हैं। एकदम प्रभावशाली शब्द है। ये हमें दूसरों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। बिल्कुल। और ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का जो मॉडल है कि प्रॉपर्टी सिर्फ जमीन नहीं भविष्य का फाउंडेशन है, ये इस बात को सच साबित करता है। अगर किसी को अपने भविष्य की दीवार यानी प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई राय लेना चाहे तो वो ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी से संपर्क कर सकते हैं 9004352787 पर। राइट। अब आखिर में मैं एक नया विचार छोड़ना चाहती हूँ। इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम पौधे और दीवार के रूप में बदलते रहते हैं, ठीक है, पर एक इंसान को अकेले में ये सवाल जरूर करना चाहिए कि अंदर से वो आखिर कौन सा पल होता है जो किसी को ये बताता है कि अब उसके खुद के आगे बढ़ने का वक्त पूरा हो चुका है। एक डीप साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट। हाँ, वो टर्निंग पॉइंट कब आता है जब एक व्यक्ति अपनी सारी पर्सनल भूख छोड़कर किसी और के लिए अपनी स्थिरता कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। यानी एक पूर्ण दीवार बनने का वो सबसे सही वक्त कब आता है, इसका आकलन अंदर से कैसे होता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में कई पीढ़ियों की सफलता का सच छुपा है। उस शांत दीवार में किसी का बहुत बड़ा निष्काम बलिदान छुपा होता है। इस विचार पर मनन करने से शायद खुद को और सहारे को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाए। आज के इस गहराई से भरे सफर के लिए बस इतना ही।